मोहम्मद सिराज और विराट कोहली, एक ऐसा बॉन्ड नजर आता था जो क्रिकेट फील्ड की बात हो या फिर सिराज के घर की बात हो, हर जगह नजर आता था। और अब जब बात आई निकालने की तो फिर सिराज के मुंह से भी वही चीज निकली, कहा कि भैया जो भी सीखा है विराट कोहली से सीखा है। मैं हूं असद और आई जी के लंबे अरसे के बाद फारूक मेरे साथ है। मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर, आराम से, है ना? उससे ज्यादा ही हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ हो गया होगा, एक साल से ज्यादा हो गया होगा। 4 मई को छोड़ा था मुझे जहां तक याद है। एंड उसके बाद पहली स्टोरी हम साथ में कर रहे हैं और मतलब इरादा तो संजू सैमसन से लेकर बहुत चीजों बात करने का था, बट तभी मियां भाई के स्टेटमेंट आ गए। फारूक, एक्चुअल में जो चीज चलती थी, सिराज को लेकर के एग्रेशन बहुत ज्यादा करते हैं, कई बार ओवर कर देते हैं एंड बहुत सी चीजें आती हैं, बट वो एक मैच विनर भी तो था ना यार। और विराट कोहली को उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई मैंने जो भी सीखा है विराट कोहली से सीखा है। बट जब मुझे लगता है कि जब आप अपनी मेहनत करते हो, जब जिस तरीके से आप इंटेंसिटी दिखाते हो, वो एग्रेशन आपकी नीड नहीं हो जाता 5 टेस्ट मैच लगातार खेलने के लिए। बिल्कुल। देखो, सबसे पहले एक चीज रोहित और विराट को लेकर के मेंशन करूंगा मैं कि यार आप कितना भी चालो विराट कोहली को इस पिक्चर से हटाने का, कितना भी चालो रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट की पिक्चर से हटाने का, घूम फिर करके स्टोरी जो है वो वहीं आ जाती है। आपने कुछ ऐसा किया कि रोहित शर्मा और विराट ने रिटायरमेंट ले ली, अब आपके मैच विनर कह रहे हैं कि जो मैंने सीखा है विराट से सीखा है। क्लियर है, एकदम साफ साफ कि भैया जो कुछ मैंने सीखा है विराट कोहली सीखा। मोहम्मद सिराज ने कहा कि जो अग्रेशन मैं आपको दिखाता हूं वो मैंने विराट भैया से सीखा है। विराट भैया ने कहा था कि भैया आपके जो ऑपोजिशन है वो फील्ड में आपका दुश्मन है, मैच खत्म होने के बाद वो आपके दोस्त हैं, उनकी इज्जत करो। वो होता भी है, सिंपल सी कहानी। और वो जो जोश दिखता है ना आपको मोहम्मद सिराज का, वो वहीं से आता है, विराट कोहली से आता है। सो सिंपल कहानी है भाई, विराट कोहली को आप मानो ना मानो, आप उनके फैन हो ना हो, विराट कोहली ने जो इंपैक्ट छोड़ा है ना इंडियन क्रिकेट पर, वो नहीं छोड़ा यार किसी और ने। कोई गौतम गंभीर इस स्टेटमेंट में हर्ट नहीं हुआ है, कोई भी गौतम गंभीर के फैंस के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। मतलब गंभीरता है स्टेटमेंट में थोड़ी सी, और होनी भी चाहिए आपको, लेकिन किसी गंभीर पर हमारा निशाना नहीं है। बट एक्चुअल में कई बार लोग आते हैं जो चाहते हैं कि कुछ लोगों का नाम खत्म हो जाए, बट यार आपने यार आप खुद बताओ ना यार, मतलब आप देखो कि वो बंदा सामने से आकर ये बात कह रहा है। यूजुअली ऐसे क्रिकेटर्स ना जानते हुए कि यार ऐसा कुछ माहौल चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, वो नहीं नाम लेते हैं कि यार छोड़ो ना, अवॉइड करो, अपना करियर खराब हो जाएगा। लेकिन सिराज भैया को देखो, वॉल पर पिक्चर लगाई विराट रोहित, यहाँ रिटायरमेंट ले रहे हैं, यहाँ बात हो रही है, यहाँ फोटो लगा के पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरव्यू हो रहा है तो कह रहे नहीं भैया विराट भैया जो किया विराट भैया ने किया। नो शुभमन गिल, नो गौतम गंभीर, कोई नहीं, जो अभी करंट कोचेस हैं, कप्तान है, नहीं, एक इंसान है जिसने उनका साथ दिया है, उसको लगातार मेंशन करना ये बताता है कि भाई आप यू ऑल थिंक दीस थिंग्स टू दैट गाय कि यार उसने करा है वाकई क्रिकेट में चेंज। यार उसको वो याद है ना कि उस बंदे ने मेरा तब साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था। वो दौर जब T20 में रन पिट रहे थे, टीम से बाहर यार आपकी स्ट्रेंथ निकालना है यार। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा कैप्टन वो होता है जो आपकी खूबी आपको बताए कि यार पता है तू ना ऐसा कर, अच्छा हो। आपको रोहित शर्मा को ऊपर जाने किसने भेजा? MS धोनी ने भेजा। धोनी ने पहचाना कि वो ऊपर आकर खेल सकते हैं। तो एक कोच, एक कप्तान ना वो होता है जो सामने वाली की स्किल सेट पकड़ लेता है। विराट कोहली ने पकड़ लिया कि अच्छा ये मियां भाई, इसका ना अग्रेशन निकालो उसके अंदर से, अग्रेशन निकाला और देखो आज क्या है। 2021 वाली थी ना इंग्लैंड वाली सीरीज, दूसरी साइड से आके डाल। तो वो सारी चीजें जो बताती हैं कि आप ना एक इंसान को शायद टीम से बाहर निकाल सकते हो, खिलाड़ियों के अंदर से बाहर थोड़ी निकालोगे उस प्लेयर को, प्रिंसिपल को, उसके काम को आप खिलाड़ी के अंदर से नहीं निकाल सकते भाई। बहरहाल दोस्त, एक बार फिर से अमूमन तो लोग जो कोचेस होते हैं, जो हेड कोच, जो सिलेक्टर्स होते हैं, उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि रोहित और विराट ने जो इंडियन क्रिकेट को दिया है वो उस गेम से अलग, वो उस रन्स और रिकॉर्ड से अलग, वो इस इमेज से अलग। मतलब यार आप मुझे बताओ ना, कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है जो गाली सुनने के बाद ये बात बोले कि नहीं रोहित भैया ना बड़े आदमी सरफराज को जब रोहित ने उस टाइम पर सुनाया था वो हेलमेट वाली कहानी, और उस टाइम पर जब बोला था गार्डन वाली स्टोरी, तो उसके बाद सरफराज ने आकर कहा कि नहीं यार रोहित भैया जो है ना वो हमारे साथ ऐसे रहते हैं, मिलकर रहते हैं, ये करके रहते हैं। आपको उस टाइम लग रहा है चापलूसी कर रहा है, उस टाइम यही लगता है लोगों की चापलूसी कर रहा है, लेकिन आज वो रोहित जब टीम से बाहर है तब भी क्या चापलूसी करता है वो? नहीं, वो साफ साफ बात कर, उसको पता है कि यार रोहित को पता है कि इसके अंदर का निकालना है, इसके अंदर का जो स्ट्रेंथ है ना वो कैसे निकालनी, वो वैसे ही निकलेगी। विराट को पता है। अब देखना ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो पाता है या
या फिर चमचागिरी करने में बैठ जाते हैं कि भैया हम ये प्लेयर है, हमें चमचागिरी करनी है कैप्टन की, हम प्लेयर हमें चमचागिरी। और मैं किसी शुभमन गिल को या गौतम गंभीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई बोलने वाला था अभी। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि आप T20 ले लो, चलो आप छोड़ दो ओडीआई, आप टेस्ट छोड़ दो, आप T20 ले लो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सूर्य कुमार यादव की बड़ाई करनी जरूरी है क्योंकि वो कप्तान है, नहीं। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात होनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहा है उसकी अच्छी बात होनी चाहिए। ये चमचागिरी वाला हिसाब किताब थोड़ा बंद होना चाहिए। तो चमचागिरी वाले है नहीं, लेकिन हालांकि बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। ध्रुव जुरेल ने स्टेटमेंट दी है कि मैं भले से टीम में नहीं आया, बट गौतम गंभीर ने बोला है कि तू मेरे से बात कर सकता है, तू मेरे को कॉल कर सकता है कभी भी। ये कहीं ना कहीं एक इमेज बनाने की कोशिश है प्लेयर्स के दिल में कि आप ना किसी को मत करना, किसी के बारे में मत करना, इट इज वेरी ऑब्वियस यार कि आपका कोच जो है वो आपको बोलेगा ये बात कि आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अब आप मीडिया में आकर बोलो कि यार पता है गंभीर ने बड़े अच्छे हैं, मुझसे कह रहे कभी भी कॉल कर सकते हो भाई। तो अगर नहीं बोले तो दिक्कत वाली बात है। अगर टीम और हेड कोच में कम्युनिकेशन नहीं तो फिर तो वो मुझे पुरानी वाली चीज याद आ गई ना, जहाँ पे हमने फिर ये देखा था कि भाई अब कोच बदला जाएगा, तमाम चीजें वाले दौर में। हाँ, जहाँ पर विराट कोहली, अनिल कुंबले क्लियरली स्टेटमेंट भी तो आई थी, फिर उसके बाद रवि शास्त्री की एंट्री, बहरहाल वो अलग चीजें हैं। फिलहाल इसके लिए इतना ही रखते हैं मेरे ख्याल से, वरना चीजें शायद और चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी, लंबी तो छोड़। लेकिन ये बड़ी बात है कि सिराज ने इस तरह से आकर बोला, और ये हमें समझना चाहिए कि सिराज का वो जो अग्रेशन है वो असल में अग्रेशन नहीं होता है, वो उस टाइम पर उनका जो बेस्ट है ना, उनका जो बेस्ट है वो वैसे ही निकल सकता है। आपको टेस्ट क्रिकेट में मैं क्यों देखूंगा, अगर ये शायद या तो शुभमन गिल ने बोली थी या किसी ने स्टेटमेंट दी थी, जब अंपायर से बहस हो गई थी, कहा आप क्या उम्मीद कर रहे हो हमसे, हम यहाँ के लाइन टू लाइन बॉल कर रहे हो। एग्जैक्टली, शुभमन गिल ने सही बात बोली थी वहां पर कि हम ये भैया आप क्या चाह रहे हो कि हम आए यहाँ पर और लाइन टू लाइन बॉल कर रहे हो और चले जाए। भाई जब सामने से वो बोल रहा था हम बोलेंगे ही, ऑब्वियसली, वेरी करेक्ट। तो ये चीज है। एंड अगर कोई बोल रहा है कि सिराज का एग्रेशन फालतू है तो बोलने तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ उस चीज से मतलब है कि इंडिया जीतनी चाहिए, और उसमें मियां को मैजिक बॉल से दिखाना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेशन तो नीड भी होती है टेस्ट क्रिकेटर में। बाकी देखो विराट के साथ रहोगे तो वो तो चीज सीखोगे। आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते स्पोर्ट्स टपरी से लेकर फारूक टॉक से लेकर सतपाशा सबको फॉलो और सब्सक्राइब कर दो, बहुत नीड है यार।